हम लोगों को जानना है कार्ड्स के बारे में। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में कार्ड्स को लेकर के। तो कार्ड में याद रखना, ये पूछता है सबसे पहले कार्ड में टोटल कितना 52 पत्ती होता है। ताश कार्ड अगर आप लोग खेले होंगे, दीपावली आ रहा है तो हर लोग जो है पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा जुए में सट्टेबाजी करते हैं, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। 52 कार्ड होता है टोटल। 52 कार्ड में दो पार्ट होता है टोटल, ब्लैक और रेड, इसीलिए हमने इसको रेड से रेखांकित किया, ब्लैक से किया। और इस पे ब्लैक जो है सीधी सी बात है, 52 दो पार्ट में बांटा तो 26 हो गया। अब उसमें ब्लैक में का भी दो पार्ट, स्पेड और क्लब, ये दो पार्ट होता है इसका। अब दो पार्ट में ये क्लब ऐसे इस तरह से बना रहता है, सॉरी स्पेड इस तरह से और क्लब इस तरह से। हो सकता है कि थोड़ा साइन अलग अलग हो, क्योंकि ताश पत्ती खेले में तो आइडिया नहीं ज्यादा। तो स्पेड मेरा कितना हो जाएगा 13 और ये क्लब हो जाएगा 13। ये ब्लैक कार्ड होता है, ब्लैक कार्ड। और रेड में उसी तरह दो पार्ट हो जाता है, हार्ट और डायमंड। तो यहीं पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट। तो हार्ट कितना होगा मेरा 13 और टोटल हमारा है कितना। हमेशा जब भी बताएंगे टोटल पे बताएंगे, कुछ नहीं बोलेगा। तो 13/52 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/4 ये हो जाएगा। अब ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेस कार्ड सबके पास 3 फेस कार्ड होता है, किंग क्वीन जैक। इसके पास 3 फेस कार्ड, इसके पास किंग क्वीन जैक 3 फेस कार्ड, इसके पास किंग क्वीन जैक 3 फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक 3 फेस कार्ड, यानी टोटल कितना 12 फेस कार्ड। और अगर किंग बोला जाए तो इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक। किंग जो है हमारा इस तरह से किंग का उसमें फोटो बना रहता है, ये हुआ हमारा किंग का, इस तरह से फोटो बना रहता है उसमें किंग का। और ये जैसे बोला जाए किंग ऑफ क्या है, ये क्लब है, ये वाला जो सिंबल बना हुआ है, दिस इज किंग ऑफ क्लब। तो सबके पास क्या होगा 3 फेस कार्ड होगा और एक एस बना रहता है एक का, सबके पास उसमें क्या होता है ए लिखा होता है, ए ये इसको बोलते हैं एस। ई फेस कार्ड में ये नहीं आता है। और उसके बाद बोलोगे कि सर 3 तो बता दिया फेस कार्ड होता है और एक एस होता है, उसके अलावा कितना बचा 4 तो हो गया, टोटल 13 होना चाहिए। तो 9 क्या रहता है, 9 में क्वांटिंग रहता है, किसी में 2 इसी तरह करके, किसी में 10 इसी तरह करके काउंटिंग होता है। कहां से 2 से, कहां से होता है 2 से 10 तक का काउंटिंग होता है सारे कार्ड में। ये हमेशा याद रखें, कभी बोल देगा आप जैसे आ जाओ तुम ही लोग बता जवाब दोगे, बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ स्पेड, तो क्या हो जाएगा 1/52। जबरदस्त छा गए आप लोग। अगर पूछे वही बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक में 2 पार्ट, तो क्या हो जाएगा 2/52 यानी कि 1/26, क्योंकि एक इसके पास एक इसके पास की। अगर बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल कितना 3 3 3 3, मतलब 4 3 या 12/52 हो जाएगा हमारा। उसको सिंपलीफाई करके लिख देंगे जो भी आंसर आया। समझ में आ गई बात। अब आपसे पूछा जाएगा कहीं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड में वही एस 2 को इसके पास भी एक, इसके पास एक, इसके पास 2/52 यानी 1/26। और पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, तो एस भी सबके पास एक एक, 3 सबके पास फेस कार्ड, 3 सबके पास और एक एक एस सबके पास। और बाकी बताए 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखा रहता है। कभी पूछ देता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड वाले के पास 2 डिपार्टमेंट स्पेड और क्लब, तो 2 हो जाएगा 2/52 यानी कि 1/26। बस यही कार्ड से रिलेटेड है, उसके अलावा और कुछ नहीं, बस यही डायग्राम केवल याद रखेंगे कार्ड में। बस ये हमेशा याद रखेंगे कि किंग क्वीन जैक ये 3 हमारा फेस कार्ड है, जिसमें कि बताया इस तरह से फेस हमारा बना रहता है। एस कभी भी हमारा फेस कार्ड में नहीं आएगा, क्योंकि एस में अभी हम तुरंत दिखाए कि ये ए बना रहता है, सिर्फ इस तरह से ए लिखा रहता है, इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। और इसलिए जो है हमारा जब जैसे ही कार्ड से रिलेटेड हो, ताश से रिलेटेड हो, बस इतनी सी बातें याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि हवा में ताश के पत्तों का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हवा में ताश के पत्तों का महल नहीं बनता,
रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, पूरी दुनिया जीतने की हौसला रखो है दोस्त, एक जीत या हार से कोई फकीर या सिकंदर नहीं बनता, कोई फकीर या सिकंदर नहीं बनता। तो जल्दी से इसको आप लोग, अब कार्ड्स के बाद बेसिकली क्वाइंस का पूछा जाता है। क्योंकि आप लोग क्लास 10 में हैं, बच्चे नहीं रहे, इसलिए आपको जो है थोड़ा पूछा जाएगा, थोड़ा सा टफ वाला, मतलब क्या थोड़ा सा, वो 2 क्वाइंस फेंकेंगे तो क्या होगा, हेड हेड टेल 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 हेड और हेड टेल आएगा। कोई भी चीज को फेंका जाए अगर 2 गो 3 गो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n। ये हम सिर्फ अपने लोगों को बताते हैं, क्योंकि आप लोग भारतवर्ष के प्यारे प्यारे लोग अपने लोग हैं, इसलिए हम बता दिए। 2 पर पावर n का n फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर 2 क्वाइंस है तो n के जगह 2 दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 या 4। अब 3 क्वाइंस है तो 2 पर पावर n, मतलब 3 क्वाइंस है तो 2 पावर 3 यानी 8। आप देख भी लीजिए, हेड 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 टेल ऐसे करके टोटल हमने लिख दिया, 8 चीज आएगा 2 क्वाइंस को फेंकेंगे तो। अब इसी में आ जाइए, आपको प्रो बोल देगा कि एटलीस्ट 2 क्वाइंस 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 वर्ड पे जाना है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हो, 2 से कम वाला को भी इसमें काउंट करेंगे, यानी कि कौन कौन होगा, यदि 2 से ज्यादा, सॉरी 2 से ज्यादा वाला को भी काउंट करेंगे, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, 2 से ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोर देन 2 हेड बोला जाए तो ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, 1 2 और ये, और कौन कौन सा होगा, 3 3 और कौन सा होगा, एक 2 2 हेड है ना, 1 2 हुआ, फिर उसके बाद एक सेकंड में फर्स्ट 3 और यहाँ पर एक 4, हाँ 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब आज उसी तरह 2 डाइस को फेंकेंगे तो टोटल क्या होगा, हम बताए थे कि इसमें हो जाएगा 6 पे पावर n, मतलब कोई भी चीज हो उस पे उतना ही पावर दे देंगे। जैसे इसमें क्या हो जाएगा 6 पर पावर n, जितना चीज रहेगा डाइस में, याद रखना है जितना चीज रहेगा डाइस में, टोटल 6 चीज और उस पे j को फेंका जाए, यानी 2 को फेंका जाए 6 पर पावर n, मतलब 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। हम लिख भी दिए 1 by 1, टोटल 36 चीज। इसमें क्या हो जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों के टॉप पे 2 डाइस फेंके, दोनों को के टॉप पे 1 आने का प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगा 1/36। दोनों के टॉप पे टोटल, दोनों के टॉप का सम, दो जो फेंके दोनों के ऊपर वाला का सम 5 हो, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 5 कैसे कैसे हो सकता है, 1 4 इसका भी सम 5 है, फिर 3 2 इसका भी सम 5 है, और कहीं इसका भी सम 5 है, इसका भी सम 5 है, यानी 1 2 3 4 4/36 यानी 1/9 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल के लिए हम बताएं, अब आपको इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कहीं से भी देख प्रोबेबिलिटी का पूरा खानदान आप बता सकते हैं। ठीक है, संपर्क करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैप्पी दिवाली, सी यू अगेन।